जी, आज हम हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फिनलैंड के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर क्या-क्या सिचुएशंस हैं, किन-किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और किन चीज़ों के बारे में सोचते हुए अपनी फैमिली की सेटलमेंट के हवाले से आपने इसको कंसीडर करना है। और अभी मैं बता दूँगी बैचलर्स के बारे में कि यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी ओपन हो रही हैं और कौन-सी ओपन हो गई हैं। जनवरी 2026 की इनटेक की मैं बात कर रही हूँ। उसके बारे में मैंने इस वीडियो में सारा डिस्कशन आपके साथ करनी है। काइंडली वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो वीडियो देख के ही जो है वो उनका जवाब आपको मिल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड के बारे में, जो कि स्टडी अब्रॉड के हवाले से एक एक्सीलेंट लोकेशन है। फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो टीचिंग मेथड्स हैं वो बहुत ही इनोवेटिव हैं। न्यू स्टाइल्स, न्यू टेक्निक्स के तहत स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाया जाता है। फिनलैंड का जो क्राइम रेशो है, क्राइम रेट है, वो बहुत ही लो है और फिनलैंड का जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है वो एक्सीलेंट है। अगर आपको वहाँ का PR मिलता है तो जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है उसकी आपको बहुत सारी मराहत मिलती है। अभी हम लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करें तो डायरेक्टर इमिग्रेशन फिनलैंड की तरफ से एक जो है वो स्टेटमेंट पास हुई है कि तकरीबन 15,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो 2030 तक इनवाइट किया गया है। यानी वीजा रेशो मजीद, ऑलरेडी इनकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है, तकरीबन 100% है और मजीद भी उसके यानी कि आप आने वाले वक्त में भी अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि चांसेस हाई हैं फिनलैंड से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीजाज इशू होने के। PSW की अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिग्री पे जा रहे हैं। अगर आपकी डिग्री जो है वो मास्टर्स की अगर हम बात करें 2 साल है तो 2 साल का PSW मिलेगा। अगर 1 साल है तो 1 साल का PSW मिलेगा। 1.5 साल है तो 1.5 साल का PSW मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपकी डिग्री कितने ईयर्स की है, कितने मंथ्स की है। फिनलैंड में जो पॉपुलर कोर्सेज हैं उनकी अगर हम बात करें तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं। फिनलैंड के अंदर मौजूद यूनिवर्सिटीज की तकसीम कुछ इस तरह है कि 13 वहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं और 22 या फिर 23 वहाँ पर यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं फिनलैंड की वहाँ पर रिसर्च और टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है और जो यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं वहाँ पर प्रोफेशनल डिग्रीज पढ़ाई जाती हैं। फिनलैंड में टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे हेलसिंकी यूनिवर्सिटी और दूसरे नंबर पे आल्टो और इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज की भी रैंकिंग है। फिनलैंड का नाम जहन में आते ही इंटरनेशनल स्टूडेंट के माइंड में जो सबसे पहले चीज आती है वो स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप 30 से लेके 100% तक स्टूडेंट्स को फीस, ट्यूशन फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाती है समटाइम्स और ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो तकरीबन 50% स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को जरूर मिल जाता है। अब हम फिनलैंड में अर्निंग की बात करते हैं तो फिनलैंड में आपको पर और जो वेजेस मिलते हैं वो तकरीबन 12 से 14 यूरोस के दरमियान में नॉर्मली मिल जाते हैं। हेलसिंकी सिटी जो वहाँ का मेन है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक्सपेंडिचर मंथली पर पर्सन 900 से लेकर तकरीबन 1000 यूरोस तक होता है और टाम्परे, टर्कू या ओलू सिटी की अगर हम बात करें तो 700 से लेकर 900 यूरोस तक पर पर्सन एक्सपेंडिचर है पर मंथ। पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है पर वीक के हिसाब से कि आपने जो है वो 20 घंटे ही पूरे करने या 25 घंटे ही पूरे करने। ओवरऑल पूरे साल की अगर हम डिवीजन देखें छुट्टियों को डाल के या बाकी सारी जो है वो पूरे ईयर की अगर हम डिवीजन देखते हैं तो अगर हम डिवाइड करें 30 आवर्स पर वीक बनते हैं जो स्टूडेंट ने वहाँ पर पार्ट टाइम काम करना होता है जो उसको अलाउ है। फिनलैंड में लैंग्वेज बैरियर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आप जो है वो उसको बिल्कुल ही यानी कि इसको कंसीडर ही ना करें। तकरीबन 70% जो लोग हैं वहाँ पर इंग्लिश बोल सकते हैं। जॉब्स की अगर हम कैटेगरीज देखें तो फिनलैंड में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। इंजीनियरिंग की जो जॉब्स होती हैं वहाँ पर सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, इन सब लोगों को अकोमोडेट कर लिया जाता है। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस डेवलपर्स, बिजनेस प्लानर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, सेल्स डायरेक्टर्स एंड सीनियर कंसल्टेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। IT की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इन फील्ड्स में जो है वो जॉब्स अवेलेबल होती हैं ज्यादातर। अगर हम हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर नर्सेज के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं और टीचर्स की जॉब्स अवेलेबल हैं और ये सारी की सारी जॉब्स इंग्लिश में मौजूद नहीं होती। मतलब इनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश नहीं है। आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है, हंट करनी पड़ती है कौन सी जॉब अवेलेबल है इंग्लिश में। कुछ कंपनीज के नाम ले देती हूँ जो कस्टमर केयर या कोई भी जॉब आपको ऑफर करेंगी इंग्लिश लैंग्वेज में। उनमें सबसे पहले नोकिया, वॉर्टसिला, UPM, कार्गोटेक, रोवियो, सुपरसेल, ये कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ कंपनीज हैं जिनमें इंग्लिश बोलने वाले बंदों को अकोमोडेट इजीली किया जा सकता है। अब हम PR की बात करें तो तकरीबन 4 साल के बाद आपको PR डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाते हैं। आपको 4 साल वहां पर कंटिन्यूअसली रहना पड़ता है। जिन लोगों को PR मिल जाती है उनके लिए क्या क्या मराहत वहां पर मिलती हैं, फिनलैंड में रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या फायदे होते हैं PR होल्डर्स के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो वेलफेयर सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो वेलफेयर
वेलफेयर सिस्टम की जो सारी मराहत अवेलेबल होती हैं फॉर पीआर होल्डर्स। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, सिकनेस पे मिलती है, पेंशन मिलती है, हाउसिंग अलाउंसेस मिलते हैं। वहां पर रहने वाली फैमिलीज जिनको पीआर मिल इशू हो गई हुई है उनके स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन होती है। ये एक इंट्रोडक्शन है फिनलैंड का, यानी आपने फिनलैंड को उसके कुछ कुछ सीधा पॉइंट्स के उसको चूज करने के लिए आपको किन चीजों को देखना चाहिए। अप्लाई करने से पहले अपनी फैमिली की वहां पर सेटलमेंट का सोचने से पहले आपको इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जनवरी 2026 के लिए इनटेक कब से ओपन हो रही है, कौन कौन से एडमिशन ओपन हो रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बैचलर के बारे में डिस्कशन करती हूँ कि 1 सितंबर से 11 सितंबर 2025 की बात कर रही हूँ। ज्वाइंट पोर्टल ओपन हो रहा है जिसमें कुछ बैचलर्स के सब्जेक्ट्स का मैं जिक्र कर देती हूँ जो ओपन हो रहे हैं। बेहतर यही होता है कि आप अप्लाई करने से 2 दिन पहले तक आप अपने जो है वो फाइल अप कर लें, अपनी फाइल्स को, अपनी सारी चीजों को, उन डॉक्यूमेंट्स को जिनकी बेस पर आपने अप्लाई करना है। तो मैं 1 बाय 1 आपको बता देती हूँ जिनके एडमिशन अभी तक ओपन हो गए हैं और जो यकम को जाके ओपन होंगे वो भी मैं फौरन ही उससे अगले ही दिन वीडियो जो है वो बना दूंगी। उसके ऊपर भी हागा हेलिया यूनिवर्सिटी में बैचलर का एक कोर्स अवेलेबल है जिस पर पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उस कोर्स का नाम है जी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली आपको यूएस एग्जाम पास चाहिए इसके लिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए। आइल्स, पीटीई या टॉफल आपने किया हुआ हो, आपकी लास्ट डिग्री में 60% से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। पर ईयर फी यहाँ पर 11,000 यूरोज है जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। दूसरी है जी कैरलिया यूनिवर्सिटी। कैरलिया यूनिवर्सिटी में आपको बैचलर का सब्जेक्ट जो ऑफर हो रहा है 2026 जनवरी इनटेक के लिए वो है जी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है कैरलिया यूनिवर्सिटी, और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन लेने के लिए इस कोर्स में उनमें भी सबसे पहले ये है कि यूएस एग्जाम आपका पास होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, चाहे वो आइल्ट्स है, चाहे वो पीटीई है या वो टॉफल है। यहाँ पर भी ट्यूशन फी आपको पर ईयर जो देना होगी वो 9,000 से लेकर तकरीबन 11,000 तक होगी और स्कॉलरशिप इस पर भी मिलेगा। डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है और कितने % स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी उस टाइम आपको देती है। देन है जी XAMK यूनिवर्सिटी। XKMK में भी एक बैचलर का कोर्स अवेलेबल है जहां पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स। ट्यूशन फी 10,700 यूरोज है सालाना। यूएस एग्जाम की, यूएस टेस्ट की यहाँ पर एग्जाम्पशन है। यूएस टेस्ट आपका नहीं भी होगा तो भी आपका इस कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। इंग्लिश टेस्ट की भी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप अप्लाई जरूर कीजिए। ना तो यूएस एग्जाम चाहिए, ना ही आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, आपका MOI की बेस पर भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एक एंट्रेंस टेस्ट लेगी, आपका पोर्टफोलियो लेगी। ठीक है, मतलब आपकी ड्राइंग वगैरह, जाहिर है ये आर्ट्स का कल्चर का सब्जेक्ट है तो आपका पोर्टफोलियो जरूर ये यूनिवर्सिटी लेगी और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। और ये बात ज़हन में रखिए, टॉप 7 कंसल्टेंट्स ने साइन अप लेने स्टार्ट कर दिए हैं फिनलैंड के लिए और जिस बच्चे ने भी इस कोर्स में अप्लाई करवाना है वो जल्द से जल्द राब्ता करे और साइन अप करे। उनका पोर्टफोलियो बनाने में भी तकरीबन 2 से 3 दिन जरूर लगेंगे। देन है जी लास्ट जो है फिलहाल तक जिनके एडमिशन ओपन है, बैचलर की बात कर रही हूँ। SAMK में 2 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड दूसरा सब्जेक्ट है जी टूरिज्म मैनेजमेंट। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है। यहाँ पर यूएस एग्जाम जरूर चाहिए आपको, उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। ट्यूशन फी जो है वो 9500 यूरो है पर ईयर। आइल्ट्स, पीटीई या टॉफल इस यूनिवर्सिटी की डिमांड है, उसके बगैर यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बैचलर्स के लिए वीडियो मैंने बनाई है। बैचलर्स में एडमिशन लेने वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं काइंडली वो इसको देखें, कंसिडर करें और जिन बच्चों ने भी अप्लाई करवाना है एंड मौके पे कांटेक्ट करने से बेहतर है कि आप पहले साइन अप कीजिए ताकि 2-4 दिन जो बच गए हैं उसमें आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके डाटा और आपकी इन तमाम चीजों की फाइल तैयार हो जाए और वो हम पहले से फाइल अप करके रख लें और जैसे ही आपका एडमिशन ओपन हो फौरन से पहले आपका एडमिशन अप्लाई करें और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे मजीद गाइडलाइंस दें।